कल के चैप्टर में आप लोगों को त्रिभुज पढ़ा रहे थे, समझे ना। और हम आज आप लोगों के बीच में लेकर के आ गए हैं त्रिभुज का प्रश्नावली 6.1। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस 620 को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम जो है ना रोज़ नया नया वीडियो आप लोगों के सामने अपडेट करते रहें। देखिए प्रश्नावली 6.1 हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या होता है। कल हम आप लोगों को नेक्स्ट वाला क्लास में जो है सो इसका जो है ना सो फॉर्मूला सब लिखाए हुए थे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वृत्त, हम क्वेश्चन लिख के तब आप लोगों को समझा रहे हैं, सभी वृत्त होते हैं जिसमें ऑप्शन के रूप में है सर्वांगसम और समरूप। तो देखिए सभी वृत्त जो होता है ना, सभी वृत्त जो होता है सो समरूप होता है, क्योंकि देखिए वृत्त जो है ना सो एक समान होता है। दोनों में जो है दोनों का आकार और आयतन जो है ना तो बिल्कुल एक जैसा रहता है। दोनों में किसी भी प्रकार का जो है ना डिफरेंट नहीं रहता है। तो जब किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं रहे तो उस चीज़ को जो है ना समरूप नाम देते हैं। नेक्स्ट है सभी वर्ग होते हैं समद्विबाहु और समबाहु। देखिए जिस प्रकार से हम वृत्त के बारे में बताए थे उसी प्रकार से वर्ग भी होता है। वर्ग में भी जितना भी इसका लंबाई और चौड़ाई होता है सब आपस में बराबर होता है। इसीलिए कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो है ना सो समरूप होते हैं। ऑप्शन में है आपको सर्वांगसम और समरूप है, जिसमें सभी वर्ग होता है समरूप। सभी वर्ग जो होते हैं सो समरूप होते हैं। नेक्स्ट है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसमें से देखिए आप लोगों को त्रिभुज का भी नाम दे दिया गया है, जिसमें त्रिभुज है एक तो आपको समद्विबाहु है और एक हो गया आपको समबाहु। तो देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना उसका सभी भुजा, सभी रेखा, सभी कोण जो है ना वो तो बराबर होता ही है, लेकिन इसका जितना भी कोण होता है ना सभी कोण 60 डिग्री का होता है। इसीलिए जितना भी समबाहु त्रिभुज होगा ना वो सभी त्रिभुज जो है सो आपको समरूप ही होता है। नेक्स्ट है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहु, लिखा हुआ है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहु समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो? तो बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं जो है ना समानुपाती होना चाहिए। जब भी ये होगा तभी जो है ना सो क्या कहते हैं उसको, ये जो है ना समान भुजा वाला जो है उसका सब रेखा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि समरूप आकृति का जो है ना उदाहरण दीजिए। देखिए समरूप आकृति का मतलब होता है जिस आकृति में सारा कोण रेखा या जो भी वस्तु उसमें रहता है सब चीज़ अगर आपस में बराबर हो गया तो उस चीज़ को हम समरूप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है सो दो वृत्त का जो है ना फिगर ले सकते हैं। दो वृत्त का फिगर जो है ना सो आप ले सकते हैं।
दो वृत्त का फिगर जो है आप जो है समरूप आकृति के रूप में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए समरूप आकृति के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा का पहला में जो है समरूप आकृति का जो है दो उदाहरण लेना है। देखिए समरूप आकृति का मतलब होता है जिस आकृति में सभी कोण या जो भी वस्तुएं उसमें हो, दोनों आकृति में बिल्कुल अगर सेम रहेगा, बिल्कुल एक समान रहेगा, तो उस प्रकार की आकृति को हम समरूप आकृति के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे आप जो है ना सो दो वृत्त ले सकते हैं। ये जो वृत्त है, दोनों वृत्त में जितना भी जो भी देख रहे हैं सब आपस में बिल्कुल बराबर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये सेंटर है जिसको हम ओ के नाम से जानते हैं, इसको भी ओ के नाम से जानते हैं। और इसमें देखिए दो ठो उदाहरण देने के लिए कह रहा है। एक तो वृत्त वाला हो गया, उसके बाद में अगर आप चाहिएगा तो दो वर्ग ले सकते हैं। दो वर्ग का चित्र जो है ना सो आप ले सकते हैं। देखिए यह जो दोनों जो वर्ग आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इस वर्ग में जो है ये जो वर्ग देख रहे हैं, इस दोनों वर्ग में जो है ना जो भी लाइन जो भी रेखा है वो सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये जो दो ठो फिगर आप देख रहे हैं, ये दोनों फिगर को जो है ना आप समरूप आकृति के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड में है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। देखिए जो समरूप नहीं हो, आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समरूप जो नहीं है। दो ठो उदाहरण देने के लिए कह रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना दो त्रिभुज का चित्र ले लीजिए। देखिएगा दो त्रिभुज अगर अलग अलग टाइप का रहेगा, ठीक है, दो त्रिभुज का अगर हम चित्र ले लेते हैं, आकृति ले लेते हैं, तो क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक ठो ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ठो ये ट्रायंगल हो गया। क्या इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है सो समरूप हो सकता है? कभी भी यह दोनों समरूप नहीं हो सकता है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं सो समरूप नहीं है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक तो ये आपको त्रिभुज वाला हो गया, उसके बाद में जो है आप एग्जाम्पल में दो ठो अगर आप समचतुर्भुज अगर ले लीजिएगा, उससे क्या हो सकता है। देखिए दो समचतुर्भुज का चित्र, उसमें क्या होगा, जैसे देखिए यह जो है एक तो बिल्कुल समचतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी और टी, ठीक है। एक तो यह फिगर आप देखिए, ई भी जो है ना एक तो समचतुर्भुज ही होता है जिसका नाम होगा डी ई एफ जी हो गया। ये दोनों देखिए कभी भी जो है समरूप नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रकार का फिर उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और आगे देखिए 3 में है, कह रहा है कि ये जो निम्नलिखित में जो दो ठो चतुर्भुज है वो समरूप है कि नहीं है। देखिए एक ठो जो है इसमें समचतुर्भुज है और एक ठो जो हो गया सो आपको आयत का चित्र है। देखिए 3 नंबर में देखिए ये जो फिगर को देख रहे हैं जो बर्फी के आकार का है जिसका नाम है PQRS, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर 1.5। यह जो है तो समचतुर्भुज है, इसमें जितना भी आप देख रहे हैं वो सब जो है ना आपस में बराबर है। उसके बाद में ठीक सामने एक आयत का चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं जिसका नाम है ABCD, इसका नाम हो गया। देखिए इसमें को कह रहा है, इसमें देखिए सारा जो है ना सो 3 सेंटीमीटर जितना कोण है सब आपको हो गया 3 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो दोनों आकृति जो आप देख रहे हैं तो समरूप है कि नहीं है। इससे पहले हम आपको बताए थे दो ठो आकृति अगर अलग अलग प्रकार का रहेगा तो समरूप नहीं हो सकता है। देखिए ये जो आकृति है समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज में देखिए समचतुर्भुज तथा यह जो है सो आयत है, क्या है, आयत है। समचतुर्भुज तथा आयत, आयत का अगर हम अनुपात अगर निकालते हैं या क्षेत्रफल ही निकालते हैं समचतुर्भुज के, देखिए आयत का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 1.5/3 होगा। तो कितना लिखिए 1.5/3
तो 1:2 होता है, जो कि समरूप के तौर पे नहीं होता, दोनों अलग अलग आ जाता है। इसीलिए ये जो दोनों आकृति आप देख रहे हैं ना, यह दोनों आकृति समरूप नहीं है, दोनों आकृति समरूप नहीं है। आपका आंसर ये हो गया। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 जो है सो आप लोगों का ख़त्म हो गया, समझे ना। और जो पढ़ाए हैं उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर यह बात अगर आप लोगों के दिमाग में अगर सेट हो जाएगा तो आगे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। हमको इतना आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी हम पढ़ाए हैं ना, बस थोड़ा सा इस पर अगर आप लोग ध्यान देते रहिएगा तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखिए ये दुनिया में मुझे ना अब ऐसा बात नहीं कि भगवान ही जो चाहेगा वही होगा, आप लोग अपने मन में जो ठान लीजिएगा ना वही होगा। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और किसी दूसरे के से जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को मदद लेना पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोगों को मदद के लिए जो है ना कुछ वीडियो डाल रहे हैं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो सकता है।